अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम। सिटी पुलिस ने अफजलगंज रहजनी मामला 50 लाख रुपए के सरक़े को हल करने का दावा करते हुए इस सिलसिले में रहजनों की बैन रियासती टोली के 5 अरकान को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 28,20,000 रुपए, एक बाइक और 3 सेलफोन्स किए बरामद। शहर हैदराबाद में बैंक के एक कैशियर ने 22,53,000 रुपए लेकर फरारी इख्तियार कर ली। पुलिस ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा वनस्थलीपुरम ब्रांच से वाबस्ता एक कैशियर प्रवीण कुमार रकम लेकर फरार। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने TRS के खिलाफ कांग्रेस और BJP में अंदरून साजबाज करने का रियासती वजीर हरीश राव के इल्जाम को मज़ाइका खैज दिया करार। रियासत में चिकन गोश्त की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान तेलंगाना में त्योहार, शादियों के सीजन के अलावा दीगर वजूहात के सबब चिकन की तलब में इजाफा दर्ज किया गया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने तेलंगाना ओवरसीज मेन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम के साथ इश्तराक करते हुए शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर माइग्रेंट हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा, आइंदा चंद हफ्तों में महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। साइबर क्राइम सिटी पुलिस हैदराबाद ने एक हैकर वनम श्री राम दिनेश कुमार मुतवत्तिन विजयवाड़ा को किया गिरफ्तार। कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद ने मीडिया को बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक्स सिलिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 17 मार्च को दर्ज करवाई शिकायत के मुलजिम ने 15 और 16 मार्च 2022 को पेजी पेमेंट गेटवे के डाटाबेस डाटा और इसके साथ ही चैटर अकाउंट चिन्नू नागा साई के अकाउंट से 52 लाख रुपए दीगर अपने अकाउंट्स में मुंतकिल कर लिए। डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तेलंगाना के मुताबिक SSC इम्तिहानात के हॉल टिकट्स मुतल्लिका स्कूल्स के हेडमास्टर्स को रवाना कर दिए गए। SSC इम्तिहानात का इनेकाद 23 मई तक 1 जून तक सुबह 9:30 बजे तक 12:45 तक होंगे मुनक्किद। आंध्र प्रदेश के शुमाल साहिली जिले श्रीकाकुलम के मौजे सैंता बोमाली के साहिल पर खलीज बंगाल में सुबह एक रथ जिस पर सुनहरा रंग चढ़ा हुआ था तैरता हुआ दिखाई दिया। गूगल ने किया ऐलान कि उसने अपने गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के जरिए बोली जाने वाली 24 नई ज़ुबानें की शामिल। हिंदुस्तान में कोविड के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। गुज़िश्ता रोज 24 घंटे में 2,827 नए मामले दर्ज। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3.34%। गुज़िश्ता हफ्ते में कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जब 3,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक के जिले के एक मौजे की मस्जिद पर बाज शरपसंदों ने भगवा झंडा लहराया, जिसके बाद मौजे में कशीदगी। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने सुबह मस्जिद के मीनार पर चढ़कर झंडा लहराया। सीतापुर जेल में नजरबंद समाजवादी पार्टी SP के कदावर रहनुमा मोहम्मद आजम खान की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सिटी पुलिस ने अफजलगंज रहजनी मामले 50 लाख रुपए के सरखे को हल करने का दावा करते हुए इस सिलसिले में रहजनों की बैन रियासती टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। इन रहजनों के कब्जे से जो राजस्थान के मुतवत्तिन बताए गए हैं 28,20,000 रुपए, एक बाइक और 3 सेल फोन्स को जब्त कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर श्री आनंद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये दावा किया है। उन्होंने बताया कि जारिया साल मार्च में अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में 50 लाख रुपए की रहजनी का वाकया पेश आया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और ईस्ट जोन टीम ने इन रहजनों को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में टास्क फोर्स टीम ने 5 रहजनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त 25 साला विक्की राज पुरोहित, पेशा बिजनेस साकिन बेगम बाजार, 33 साला मनोज, 15 पेशा किराना शॉप साकिन कोलसा वाड़ी बेगम बाजार, 23 साला विष्णु गोपाल पेशा खान की मुलाजिम, 23 साला तुकम चंदू उर्फ बबलू पेशा ड्राइवर और 25 साला मुतिश चौधरी साकिन बेगम बाजार की हैसियत से की गई। ये तमाम मुलजिमीन राजस्थान के मुतवत्तिन बताए गए हैं। एक और असल मुलजिम किरण राज पुरोहित पेशा ऑटो ड्राइवर साकिन बेगम बाजार मुतवत्तिन राजस्थान फैमिली के साथ मफरूर बताया गया है। ఈ కీమరాజ్ పురోహిత్కి డబ్బు అవసరమై వేరే కారణాల వల్ల కూడా కొద్దిగా ఇద్దరి మధ్య ఈ మధ్య సంబంధాలు కూడా సరిగా లేవు, బిజినెస్ రైవలరీ అనేది ఏర్పడింది. సో ఇతను విక్కీ రాజ్ పురోహిత్, మనోజ్ పన్వర్ అనే ఇద్దరు ఉన్నారు. వారు నాగోర్ డిస్ట్రిక్ట్ చెందిన వాళ్ళు, రాజస్థాన్లో. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు షాయినాథ్గంజ్లో. వారితో మాట్లాడి ఈ విధంగా ఉంది, అతను క్యాష్ బిజినెస్ బాగా చేస్తున్నాడు, डेली कैश ट्रांसपोर्ट। शहर हैदराबाद में बैंक के एक कैशियर ने 22,53,000 रुपए लेकर फरारी इख्तियार कर ली। पुलिस ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा वनस्थलीपुरम ब्रांच से वाबस्ता एक कैशियर प्रवीण कुमार रकम लेकर फरार हो गया। बैंक ओहदेदारों ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस बैंक मुलाजिम के खिलाफ धोखाधड़ी एतमाद शिकनी की मुजरिमाना साजिश के तहत केस दर्ज कर लिया। कैशियर प्रवीण कुमार के अफराद खानदान ने पुलिस को बताया कि कुमार कहाँ है, इस बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है। वो घर वापस नहीं आया और इसके सेलफोन तक रसाई भी नहीं हो पाई। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी में अंदरून साजबाज करने का रियासती वजीर टी हरीश राव के इल्जाम को मज़ाइका खैज और बेबुनियाद करार दिया और कहा कि अवाम रियासती वजीर की इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। हम रियासती वजीर के इस बयान की शदीद मजम्मत करते हैं और उन्हें इस इल्जाम को साबित करने का चैलेंज करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कभी भी गठजोड़ करने और दोनों में मुफाहिमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी एक खतरनाक पार्टी है जो मजहबी मुनाफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम अवाम और मुल्क को तकसीम करना चाहती है, जबकि कांग्रेस एक सेक्युलर और तमाम मजाहिब का एहतराम, फिरका वाराना हम आहंगी, आपसी इत्तेहाद व यकजहती भाईचारे को बनाए रखने पर यकीन वाली पार्टी है। जी निरंजन ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। कांग्रेस कायद ने कहा है कि वो टी हरीश राव को एक समझदार और हकीकत पसंद कायद समझते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस जो एक अपनी 130 साल तारीख रखती है उसको बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी से जोड़कर अपने कद को नीचे कर दिया है।
रियासत में चिकन गोश्त की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान तेलंगाना में त्योहार, शादियों के सीजन के अलावा दीगर वजूहात के सबब चिकन की तलब में इजाफा दर्ज किया गया। स्किनलेस चिकन गोश्त 300 रुपए फी किलो फरोख्त के लिए दस्तियाब है, जबकि नॉर्मल चिकन फी किलो 262 रुपए और जिंदा मुर्गी 160 रुपए फी किलो के करीब फरोख्त की जा रही। बोनलेस चिकन की कीमत बकरे के गोश्त के बराबर हो गई है। बोनलेस चिकन 600 के करीब फी किलो फरोख्त हो रहा। कीमत में गैर मामूली इजाफे को पोल्ट्री किसानों ने चिकन फीड की कीमत में इजाफे से मंसूब किया है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 5 महीने कबल चिकन की कीमत फी किलो 80 रुपए तक गिर गई थी, जिसके बाद कई किसान ने पोल्ट्री फार्मिंग तर्क कर दी थी, जिसके नतीजे में मार्केट में इजारादारी की सूरत हाल कायम हो गई, क्योंकि चिकन की कीमत को कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्रीज कंट्रोल कर रहे। देसी साख्ता चिकन नाटोकोडी की कीमत मुस्तहकम बताई जा रही। देसी मुर्गी का गोश्त 480 फी किलो फरोख्त हो रहा। चिकन शॉप्स के मालिकान का कहना है कि शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए उन्हें चिकन सप्लाई के बड़े ऑर्डर वसूल हो रहे। चिकन की कीमत में इजाफे से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। कबल अज़े रियासत में चिकन की कीमत फी किलो 360 रुपए तक पहुँच गई थी। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने तेलंगाना ओवरसीज मेन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम के साथ इश्तराक करते हुए शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर माइग्रेंट हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया, जो 24 घंटे काम करेगा। ये डेस्क बैरूनी ममालिक बिलखुसूस कुवैत और कतर सफर करने वाले गैर महफूज वर्कर्स के लिए होगा। इस हेल्प डेस्क को तजुर्बाती बुनियाद पर चलाया जा रहा था, ताहम अब इसको रानी कमोदनी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुकम्मल तौर पर कारगर किया गया है। कानूनी तौर पर नकल मकानी और तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बेदारी के लिए हेल्प डेस्क मददगार साबित होगा और गैर महफूज मजदूरों जैसे घरेलू काम करने वालों और लेबर्स को मुनासिब दस्तावेजात और इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए दरकार कागजी कार्रवाई के सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। ये हेल्प डेस्क इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल में दस्तियाब होगा और 24 घंटे काम करेगा। एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई। इस मौके पर प्रदीप पानीकर ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद सालों से हैदराबाद से मशरिक वसते से सफर करने वाले मजदूरों की तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने जिले रंगारेड्डी के नारसिंगे में टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में हर सतह पर तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर मसाई की जा रही। उन्होंने कहा है कि निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2000 बिस्तरों की सहूलत शुरू की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत ने 350 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया, जिनके जरिए मुकामी सतह पर शहरी गरीबों को निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम की जा रही। हैदराबाद के हर बस्ती दवाखाने में 57 किस्म की तशख़ीसी खिदमात फराहम की जा रही, जिनमें आने वाले महीनों में इजाफा करते हुए उनको 134 कर दिया जाएगा। साइबर क्राइम सिटी पुलिस हैदराबाद ने एक हैकर वनम श्री राम दिनेश कुमार मुतवत्तिन विजयवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक्सेसलिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 17 मार्च को दर्ज करवाई थी कि मुलजिम ने 15 और 16 मार्च 2022 को पेजी पेमेंट गेटवे के डाटाबेस डाटा और उसके साथ ही चार्टर अकाउंटेंट चिन्नू नागा साई के अकाउंट से
52,09,000 रुपए दीगर अपने अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से 17,02,000 रुपए बरामद कर लिए गए और 14 लाख रुपयों की रकम मुलजिम के बैंक अकाउंट HDFC में रखी हुई है। पुलिस साइबर क्राइम ने मुलजिम के कब्जे से 12 मोबाइल फोन्स, 3 लैपटॉप और 30 क्रेडिट कार्ड्स और बैंक के चंद दस्तावेजात भी बरामद कर लिए। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि मुलजिम यूजर ID, पेमेंट गेटवे, गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए फोन नंबर हासिल करते हुए धोखाधड़ी के जरिए रकम हासिल करता था। कमिश्नर पुलिस ने अवाम पर जोर दिया कि वो मुश्तबा अफराद को आधार कार्ड्स, शनाख्ती कार्ड्स के KYC, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शेयर ना करें। जो सॉफ्टवेयर में वीकनेसेस होते हैं उसको मालूम करने के लिए इसको वल्नरेबल टेस्टिंग के कहते हैं और ये वल्नरेबल टेस्टिंग करते करते काफ़ी पेमेंट गेटवेज के बारे में सीख गया था। एक केस में इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे के बग्स को मालूम करने के लिए इसको $100 का भी इनाम दिया गया था वो कंपनी से, पर इसको कहीं नौकरी नहीं मिली। BSc कंप्यूटर्स भी किया है डिस्टेंस एजुकेशन से, एथिकल हैकिंग में कोर्स किया है। डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तेलंगाना के मुताबिक SSC इम्तिहानात के हॉल टिकट्स मुतल्लिका स्कूल्स के हेडमास्टर्स को रवाना कर दिए गए हैं। SSC इम्तिहानात का इनेकाद 23 मई ता 1 जून तक सुबह 9:30 बजे से 12:45 दिन तक अमल में लाया जाएगा। जारिया साल तमाम तलबा आज 12 मई से मुतल्लिका स्कूल से अपने हॉल टिकट्स हासिल कर सकते हैं। अलावा से वेबसाइट www.bse.telangana.government.in से भी हॉल टिकट्स को डाउनलोड किए जा सकते हैं। जारिया साल SSC इम्तिहानात में 5,09,275 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के है। आंध्र प्रदेश के शुमाल साहिली जिले श्रीकाकुलम के मौजे सैंता बोमाली के साहिल पर खलीज बंगाल में सुबह एक रथ जिस पर सुनहरा रंग चढ़ा हुआ था तैरता हुआ दिखाई दिया। इस वाक़े के बाद यहां मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इस रथ पर दर्ज इबारत से ऐसा लग रहा था कि एक तैरती हुई पूजा मंदिर है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि ये रथ म्यांमार इलाके से है और इस रथ पर 16 जनवरी 2022 की तारीख दर्ज है। मुकामी अफराद ने इस रथ को खींचकर साहिल की तरफ लाने की कोशिश की, मगर इस बहती रथ को काबू में करने में हर एक को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मौजूदा हालात में तूफानी आसान की वजह से समंदर पर सुकून नहीं है, लहरें उठ रही हैं। ऐसे में इस रथ का बह जाना मुमकिन दिखाई दे रहा। नाडोपाडा के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने बताया कि इस रथ का ढांचा और इस पर दर्ज तहरीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रथ म्यांमार इलाके की होगी। इस रथ को एक टीन की शेड से बनाया गया है और ये पूजा मंदिर की तरह दिखाई देती है। इस रथ पर कोई भी सवार नहीं है, SI ने ये बात बताई। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। सिटी पुलिस ने अफजलगंज रहजनी मामला 50 लाख रुपए के सरके को हल करने का दावा करते हुए इस सिलसिले में रहजनों की बैन रियासती टोली के 5 अरकान को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 28,20,000 रुपए, एक बाइक और 3 सेलफोन्स किए बरामद। शहर हैदराबाद में बैंक के एक कैशियर ने 22,53,000 रुपए लेकर फरारी इख्तियार कर ली। पुलिस ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा वनस्थलीपुरम ब्रांच से वाबस्ता एक कैशियर प्रवीण कुमार रकम लेकर फरार। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी G निरंजन ने TRS के खिलाफ कांग्रेस और BJP में अंदरून साजबाज करने का रियासती वजीर हरीश राव के इल्जाम को मज़ाइका खैज दिया करार। रियासत में चिकन गोश्त की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान तेलंगाना में त्यौहार, शादियों के सीजन के अलावा दीगर वजूहात के सबब चिकन की तलब में इजाफा दर्ज किया गया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL ने तेलंगाना ओवरसीज मेन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम के साथ इश्तराक करते हुए शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर माइग्रेंट हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया।
तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा, आइंदा चंद हफ्तों में महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजमतों को पूरा किया जाएगा। साइबर क्राइम सिटी पुलिस हैदराबाद ने एक हैकर वनम श्री राम दिनेश कुमार मुतवत्तिन विजयवाड़ा को किया गिरफ्तार। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक्स सिलिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 17 मार्च को दर्ज करवाई शिकायत के मुलजिम ने 15 और 16 मार्च 2022 को पेजी पेमेंट गेटवे के डाटाबेस डाटा और इसके साथ ही चैटर अकाउंट चिन्नू नागा साई के अकाउंट से 52 लाख रुपए दीगर अपने अकाउंट्स में मुंतकिल कर लिए। डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तेलंगाना के मुताबिक एसएससी इम्तिहानात के हॉल टिकट्स मुतल्लिका स्कूल्स के हेडमास्टर्स को रवाना कर दिए गए। एसएससी इम्तिहानात का इनेकाद 23 मई तक 1 जून तक सुबह 9:30 बजे तक 12:45 तक होंगे मुनक्किद। आंध्र प्रदेश के शुमाल साहिली जिले श्रीकाकुलम के मौजे सैंता बोमाली के साहिल पर खलीज बंगाल में सुबह एक रथ जिस पर सुनहरा रंग चढ़ा हुआ था तैरता हुआ दिखाई दिया। गूगल ने किया ऐलान कि उसने अपने गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के जरिए बोली जाने वाली 24 नई जुबानें की शामिल। हिंदुस्तान में कोविड के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। गुज़िश्ता रोज 24 घंटे में 2,827 नए मामले दर्ज। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3.34%। गुज़िश्ता हफ्ते में कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जब 3,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक के जिले के एक मौजे की मस्जिद पर बाज शरपसंदों ने भगवा झंडा लहराया, जिसके बाद मौजे में कशीदगी। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने सुबह मस्जिद के मीनार पर चढ़कर झंडा लहराया। सीतापुर जेल में नजरबंद समाजवादी पार्टी एसपी के कदावर रहनुमा मोहम्मद आजम खान की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।